स्टेटहुड डे का जो फंक्शन है उसके लिए मैं आप सबको शुभकामनाएं और for Sri Gopalikambi driver, Sri Gopalikambi Tamang, Sanitary Assistant Contingency Buda Changla. Next, Sri Chong Contingency Buda Changla. Chong JE PHE NWS section Changlang Yapa. Next, Sri Dui 89 class 11 GHSS Changlang. Miss Sonem Langai. Miss Sahil Kolang, Miss Sahil Kolang third, Miss Sahil Kolang class 11, GHSS. Jumping on to the next category, winners of the joint competition. आप लोग अभी तक आया सर अभी तक सर 74 हो गया सर। लो में हम लोग ने जो कार्य किया है उसी का ही हम लोग ने कुछ फ़ोटो लिया है, जो कि अब सेल्फ डिफेंस जो ट्रेनिंग हुआ है सर वो है योगा। हम लोग को स्टाफ को भी योगा करना ज़रूरी है, सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं बोल के, वो हम लोग ने ऑफिस में किया था सर। फिर उसके बाद ये हो गया स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। उसके बाद लाइब्रेरी जो हम लोग लिटरेरी कंपटीशन किए थे सर, ये मियाओ का है, और ये कला उत्सव हो गया, और ये राष्ट्रीय आविष्कार अभियान सर ये हो गया। कई सारे स्पोर्ट वीक है, ये हो गया एनुअल स्कूल वीक, और ये हो गया सुब्रतो मुखर्जी, और ये हो गया मुख्यमंत्री खो खो, और वो मुख्यमंत्री जो स्टेट लेवल का है ये हो गया डिस्ट्रिक्ट लेवल का सर। उसके बाद हमारा NILP जो कि एडल्ट एजुकेशन का अंदर में हम लोग ने अवेयरनेस कैंपेन किया है। जी तो ये हो गया प्राइम मिनिस्टर यूथ कैंप जो कि मेचुका में हुआ था सर। और दूसरा ये जो है करेक्टिव मेजर हम लोग CWSN का अंदर में लिया, और ये हो गया टॉपर्स जो कि डिस्ट्रिक्ट के टॉपर्स को लेके डिगबॉय में तोड़ हुआ था सर एक्सकर्शन। और दूसरा हो गया ये होगा तृतीय सोपान टेस्टिंग जो कि हम लोग उसमें ट्रेनिंग दिया जाता है सर। और दूसरा स्काउट गाइड का जितना भी एक्टिविटीज़ है ये सब। और इधर है वो MDM का रिलेटेड को लेके सर। गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को धन्यवाद देना चाहेंगे सर। यहाँ में हम लोग का जो टंगसा और टुत्सा का हम थोड़ा सा दिखाने चाहेंगे सर। यहाँ में हम लोग का जो स्क्रिप्ट है सर, ये हो गया हमारा वॉवल्स है, ये कॉन्सोनेंट, और ये जो है वल बोलता है हम लोग का भाषा से, जो कि काउंटिंग नंबर। यहाँ में सर हम तंगसा, कई सारे लोगों ने तंगसा बोलता है, एक्चुअली तंगसा अगर हम लोग उसका मीनिंग का अंदर में जाने से तंगसा है, जो कि हम लोग तंगसा बोलता है, टोन को चेंज हो जाता है। तंगसा लिक नई लाई वै लमलू जक्षिम अखिंग तामवू अतोक शला मीन्स फोटो हम लोग का भाषा से लिखा है सर। ये जो है हम लोग का वर्कशॉप हुआ था 4 डेज, जो कि सॉरी ये फोकटेल का है सर, जो कि हम लोग ने किताब लिखा है। ये जो है वर्कशॉप जो कि NCERT का तरफ से गुवाहाटी में हम लोग को 4 दिन वर्कशॉप किए थे, जो कि अभी ये JNV और KV में पढ़ाया जाएगा सर। और ये हो गया हम लोग का जो ऑफिशियल बुक रिलीज 3rd लैंग्वेज का जो बुक रिलीज़ हुआ था जब 5 सितंबर 2021 को CM सर ने ये रिलीज़ किया सर। ये जो है हम लोग का 3rd लैंग्वेज टीचर को ट्रेनिंग दिया था SCERT ने हम लोगों को ईटानगर में बुला के उनका ऑफिस में हम लोग ने टीचर लोग को ट्रेनिंग किया, जो कि 53 स्कूल में अभी फिलहाल चल रहा है। और तुत्सा बेल में तुत्सा का टीचर लोग ने पढ़ा रहे सर। और सिंगफो जो कि सिंगफो एरिया में सिंगफो लोग पढ़ा रहे सर, ये है। तो चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में अगर 53 टीचर जो कि तंगसा टीचर लोग पढ़ा रहे 53 स्कूल में, ये हम लोग का बच्चा लोग जो क्लासरूम में पढ़ रहा है सर।
आप सभी ट्रुप्स को गिफ्ट हैम्पर दिए जाएंगे। आर्टिस्वा स्टेटहुड बना रहा है, यानी कि हमारा देश और हमारा प्रदेश 38 इयर्स फुल फ्लेजेड स्टेट उसका आयु हो गया। बहुत संघर्ष होने का बाद हमारा फ्रीडम फाइटर्स ने बलिदान देने का बाद तन मन धन से तो हमने अपना देश को 1947 में आज़ादी प्राप्त हुआ। दोस्तों, हमारा क्षेत्र थोड़ा पहाड़ी इलाका है और अपना प्रदेश को उस समय 1943 में बिफोर इंडिपेंडेंस हम जाते हैं तो सदिया फ्रंटियर ट्रैक, लखीमपुर फ्रंटियर ट्रैक, लेकिन अपना तिरप फ्रंटियर ट्रैक को 1943 में दोनों का सदिया और लखीमपुर का कार्व आउट करके बनाया। 20 जनवरी 1972 में अरुणाचल प्रदेश को रखा गया और अरुणाचल प्रदेश में आज इस मंच से उनको मैं प्रणाम करता हूं। श्रीमान बीडी शास्त्री जी ने अरुणाचल प्रदेश को रखा गया 1972 में, लेकिन 1975 में लेजिस्लेटिव असेंबली को इंट्रोड्यूस किया। वैसे होते होते 1972 से लेकर के 1987 तक अपना प्रदेश को यूनियन टेरिटरी में रखा गया था। हम यूनियन टेरिटरी यानी कि एक्सटर्नल अफेयर्स का अंदर में हम अपना प्रदेश को था, लेकिन हम सभी को मालूम है 1987 में आज का दिन यानी कि 20 फरवरी 1987 में अपना प्रदेश को फुल फ्लेजेड स्टेटहुड डे लाया गया है। तो उसका दिन से लेकर के आज तक 38 इयर्स हम अपना प्रदेश को ऐसे स्टेटहुड इंडिया के अंदर में जाना जाता है।
और आज 28 डिस्ट्रिक्ट हो गया, यानी कि सरकार आपकी द्वार, सेवा आपकी द्वार, आपका ही डोर स्टेप में, आपका ही घर में, आपका ही इलाका में सरकार पहुंच रहा है। बहुत ज्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन मैं इसलिए बोला, ये 38 इयर्स में अपना प्रदेश को उपलब्धि होते हुए हम लोगों ने विटनेस किया। After all the planning and plotting, they have achieved victory over their enemy. उन्होंने आश्वासन दिया और 15 दिन के बाद उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन निकलवा करके हमें लॉन्गिंग और गुजरात डिस्ट्रिक्ट को हमें हमारे लिए पुलिस सर्किट कर दिया गया है। इसके लिए भी मैं गृहमंत्री को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, केंद्र सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक उम्मीद का जो आशा का किरण था उन्होंने फुलफिल कर दिया है और हमें पुलिस सर्किट हमें प्रदान किया। लेकिन भाइयों बहनों, ये केवल नोटिफिकेशन से, इसी प्रकार का केवल एक जो डिक्लेरेशन से हमारा जो मंजिल जो हासिल नहीं हो पाएगा। इसके लिए मैं खास करके मैं अपने भाई और बहनों से रिक्वेस्ट करूंगा, और खास करके जिन्होंने ये टूरिज्म एक्टिविटीज, टूरिज्म प्रोग्राम्स में जिन्होंने भाग लिया और जैसे हमने सरकार का तरफ से चुन करके आप लोगों को दर्शन करवाया, आप लोगों को सिखाया गया है, आपका कैपेसिटी बिल्डिंग करवाने का प्रयास किया था। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ये जो नौजवान है जो टूर पे गए थे, जो ट्रेनिंग पे भाग लिए थे, उन लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप टूरिज्म सेक्टर्स में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होने के लिए आप जरूर कोशिश कीजिएगा। जब तक हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टूरिज्म सेक्टर से क्रिएट कर नहीं पाएंगे, जब तक हमारे गांव में बैठे लोगों को तक हम उस फायदा को पहुंचा नहीं पाएंगे, जब तक हम देहाती इलाके में बैठे हुए जो नौजवानों को जब तक फायदा हासिल नहीं होगा, तब तक हमें टूरिज्म सर्किट करने का कोई अर्थ, टूरिज्म सर्किट डिक्लेयर करने का कोई अर्थ नहीं रहेगा। लेकिन उसको एक सही मायने में सही दिशा और दशा हमें तय करना पड़ेगा। इसके लिए खास करके मैं अभी जैसे मैंने बताया, उन नौजवानों से मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग ये टूरिस्ट सर्किट डिक्लेयर करने का जरूर आप फायदा उठाएगा, ताकि बड़े शहर के बाद हम लोग जरूर, मैं आशा करता हूँ कि ये हमारा जो मंजिल हमें हासिल हो। भाई बहनों, आपको पता होगा कि खास करके कानूनवारी, हालांकि ये वन ऑफ द मोस्ट वेल कनेक्टेड पावर सप्लाई से वेल कनेक्टेड एक टाउन है, लेकिन आपको पता होगा कि आजकल बहुत हमारा प्रेशर से, बहुत डिमांड से पब्लिक का जो वोल्टेज को लेकर के, इसका इम्प्रूवमेंट को लेकर के, तो आपको पता होगा कि हमारा PGCL पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है जो भी प्रोग्राम शुरू किया है, इसमें आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारा ऑलमोस्ट 80 to 90% हमारा जो काम है वो हो चुका है। और आज हम आशा करते हैं कि जल्द ही कानूनवारी हमारा केवल गाँव ही नहीं, हमारा जो हेडक्वार्टर ही नहीं, बल्कि गाँव तक हम एक इम्प्रूव पावर कनेक्टिविटी हम जरूर हम दिला पाएंगे। जैसे हमारे PGCL का जो पावर कनेक्शन 36 kV लाइन जो
और देवमाली से जो कानूनवाड़ी का कनेक्शन हो जाएगा तो इसका यहाँ जो हम आशा कर रहे हैं कि जल्दी ही इसका शुरू हो जाएगा। केवल यही नहीं, गांव-गांव में भी हमने जो पावर कनेक्टिविटी हो, तो इसका बाद जो भी है रेवेन्यू जनरेशन का बात हो, या तो उसमें अनेक प्रकार का जो भी कनेक्टिविटी गांव में जो अनकवर्ड एरियाज है, अनकवर्ड जो हाउस होल्ड है, वहाँ का कनेक्टिविटी, पावर सप्लाई कनेक्टिविटी लाने के लिए कोशिश चल रहा है। हाल ही में ये रिवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम नॉमिन डिस्ट्रिक्ट के लिए 70 करोड़ का सैंक्शन हुआ है, इसका टेंडर भी हो चुका है, अभी इसका प्रोसेस में है। और जैसे ही ये हमारा 17 करोड़ का आरटीआई से 16 का जो अंतर्गत जो भी टेंडर प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, हमारे कानूनवाड़ी सब डिवीजन में इसका काम शुरू हो जाएगा। इसे हम आशा करते हैं कि जो गांव, जो कॉलोनी में अभी तक कनेक्शन पूरा नहीं हुआ है, अनकवर्ड एरियाज है, जहाँ पे अभी तक लोग हमारे गाँव भाई और बहन जो भी अंधकार में बैठे हुए हैं, हम आशा करते हैं कि वहाँ तक हम जरूर प्रकाश उस इलाके को प्रकाश देने के लिए, प्रकाश अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए हम सक्सेस हो पाएंगे। भाई बहन, और इसी प्रकार से आपको पता होगा कि हमें कानूनवाड़ी एरियाज में वाटर कंजर्वेशन, रिजुविनेशन, प्रोटेक्शन पे काफी हम काम कर रहे हैं। आपको पता होगा कि यहाँ पे जैसे मॉडल के तौर पे वाटर कंजर्वेशन, रिजुविनेशन और गेंदू राघव वाटर स्ट्रीट कैचमेंट हम रंगवा में हम इसका काम कर रहे हैं। हम आशा करते हैं जैसे ये कंप्लीट होगा, हम आशा करते हैं कि किसी प्रकार का काम हम अन्य गाँव तक हम पहुँचा पाएंगे। और जैसे आपको पता होगा कि पीएमकेएसवाई का अंतर्गत हमने छोटा सा कोशिश हमने शुरू किया है, हमने भांखरा में शुरू किया है, महोबा में, इसी प्रकार से हम वानू में हम शुरू किया है, इसी प्रकार से वहाँ भाभा चालू में शुरू किया है, ताकि हमारे जो प्रयास केवल कुछ एक एक्टिविटीज को सीमित न रख करके, इसमें खास करके हम वाटर कंजर्वेशन, रिजुविनेशन, वाटर पर्कुलेशन, प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन का हमारा ध्यान रहेगा। क्योंकि आपको पता होगा कि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के वजह से हमारा सारा हिंदुस्तान में ही नहीं, सारा विश्व में अभी पानी का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। हम नहीं चाहेंगे, हम कतई नहीं चाहेंगे कि कानूनवाड़ी सब डिवीजन के लोग पानी के लिए त्राही करके वो चिल्ला के बैठे। हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो। हम केवल आज का पीढ़ी के लिए नहीं, आने वाले पीढ़ी के लिए हम ये सोच रहे हैं कि कहीं भी किसी प्रकार से भी कानूनवाड़ी सब डिवीजन के लोग पानी के लिए तड़पते रहे। तो इसी के दौरान हम अभी खास करके कानूनवाड़ी, और आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि कॉर्पोरेशन टैंक हो या चेक डैम हो और किसी प्रकार का रिचार्ज स्पीड हो, आपको पता होगा भाई और बहनों कि कानूनवाड़ी सब डिवीजन में ही पहली बार ये शुरू किया गया था। चाहे ये पीएमकेएसवाई के अंतर्गत में हो या मनरेगा के अंतर्गत में भी हो, हमने कानूनवाड़ी सब डिवीजन में एक नई मिशन के तौर पे हमने शुरू किया है। और भाई और बहनों ने आपसे कॉर्पोरेशन टैंक बनवाइए, बिना आपका वो किसी स्टेप से ज्यादा मुझे लगता है कानूनवाड़ी सब डिवीजन की कॉर्पोरेशन टैंक होना चाहिए। हमारे